नेक्स्ट टॉपिक, ड्रग एब्यूज इन इंडिया। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति ने युवाओं में ड्रग्स के सेवन समस्याएं और समाधान विषय पर रिपोर्ट सौंपी है। भारत में ड्रग्स के सेवन के बारे में, ड्रग्स या फिर कोई भी नशीले पदार्थ का जो सेवन होता है तो उसके बारे में देखते हैं। भारत में एल्कोहल, गांजा या फिर जिसको बोलते हैं कैनबिस, अफीम और हीरोइन जैसे मादक पदार्थों का सेवन सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारत में 37 करोड़ लोग शराब पीते हैं। शराब तथा अलग अलग साइकोट्रोपिक पदार्थों का सेवन करते हैं। भारत में 37 करोड़ लोग शराब या फिर अलग अलग प्रकार के साइकोट्रोपिक पदार्थ का सेवन करते हैं। भारत में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों में से लगभग 13% 20 वर्ष से कम आयु के हैं। तो अधिकांश जो सेवन करने वाले लोग हैं वह कैसे हैं? युवा। तो सर्वाधिक सेवन कौन कर रहा है? तो युवाओं के द्वारा सर्वाधिक सेवन किया जा रहा है। किशोर अवस्था मादक पदार्थों के सेवन की शुरुआत के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम अवधि मानी जाती है। इसलिए यदि आपको रिफॉर्म करना है तो आपको किशोर अवस्था पर ध्यान देना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण जोखिम अवधि होती है। मादक पदार्थों के सेवन से प्रभावित बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में माना जाता है। सर्वाधिक प्रभावित राज्य असम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना आदि सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। ड्रग्स के अत्यधिक सेवन के कारण सबसे पहले है सामाजिक। तो सामाजिक कारण कौन कौन से हैं? साथियों का दबाव, अशिक्षा, गरीबी, आपराधिक गतिविधियां। नेक्स्ट है आर्थिक, बेरोजगारी, आर्थिक चिंताएं, काम का तनाव। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक, कम आत्मसम्मान, तनावपूर्ण जीवन शैली, बचपन के दौरान कोई आघात या लगाव। इसके बाद है जैविक, अनुवांशिक प्रवृत्ति, व्यक्तित्व संबंधी चिकित्सीय विकार। मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो सामाजिक दुष्परिणाम क्या क्या हैं? जैसे कि स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना। सेकंड क्या है? घरेलू हिंसा। थर्ड, बच्चों की तस्करी आदि। आर्थिक क्या है? देश गरीबी, देश के कार्यबल की क्षमता में गिरावट, असमानता। इसके बाद राजनीतिक समस्याएं क्या क्या आती हैं? धन कार्टेल सरकारी संस्थाओं को अस्थिर करते हैं। तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों की तस्करी होती है और उनसे जुड़े जो कार्टेल हैं या फिर जो माफिया है वह सरकारी संस्था या फिर सरकार की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। प्रशासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो इससे क्या है? प्रशासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा, तो करप्शन। करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, जो भी मादक पदार्थों की तस्करी होती है यह आतंकवाद की वित्त पोषण, तो इससे आतंकवाद के वित्त पोषण को बढ़ावा मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग आदि जैसी जो अवैध गतिविधियां हैं जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है, इन सबको बढ़ावा मिल सकता है। सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? असम, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? असम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना आदि सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। भारत में मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को रोकने हेतु उठाए गए कदम। सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों पर हस्ताक्षर। नारकोटिक्स ड्रग पर एकल अभिसमय 1961, साइकोट्रोपिक औषधि पर अभिसमय 1971, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक औषधि की अवैध तस्करी के विरुद्ध अभिसमय 1988। तो नारकोटिक्स पर एकल अभिसमय भी है जो कि 1961 में हुआ था। तो कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक ड्रग्स, कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। इसके बाद भारत द्वारा एनडीपीएस, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985। यह अधिनियम मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की पहचान, उपचार
तो इस अधिनियम के तहत क्या क्या है, जो भी इसके सेवन करने वाले लोग हैं, सेवन करने वाले लोगों की पहचान, उपचार, पुनर्वास, एक तरफ तो पुनर्वास का कार्य किया गया, दूसरी तरफ एनसीबी इसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के तहत एनसीबी कार्य करती है और मादक पदार्थों की आपूर्ति, उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करती है। तो एनसीबी मादक पदार्थों की आपूर्ति, उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करती है। इस बात 2018 से 25 की अवधि के लिए मादक पदार्थों की मांग न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय योजना नैप ऑन डीडीआर लाई गई है। इस योजना में क्या क्या है, यह योजना जागरूकता कार्यक्रम, इसमें जागरूकता कार्यक्रम है, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम है और इसके अलावा जो मांग है, मांग को कम करने पर, मादक पदार्थों की मांग को कम करके मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने का कोशिश करती है। इसके बाद है नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, NMBA, नशा मुक्त भारत अभियान। यह 272 सबसे संवेदनशील जिलों में चलाया जा रहा है। इसके तहत व्यापक स्तर पर सामुदायिक पहुंच बनाई जा रही है। इसके बाद है सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सिम्स नामक ई पोर्टल शुरू किया गया है। सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सिम्स पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल बड़ी मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों से संबंधित मामलों के लिए है। भारत में मादक पदार्थों की अत्यधिक सेवन से संबंधित समस्याएं। भारत मादक पदार्थों की तस्करी का एक केंद्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रीसेंट के बीच स्थित है। तो वहाँ जब भी दिखाना है तस्करी, तो भारत मादक पदार्थों की तस्करी का केंद्र है। और केंद्र कैसे दिखाएंगे हम, इस चित्र को बनाकर। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रीसेंट या फिर गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रीसेंट के बीच स्थित है। गौरतलब है कि डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रीसेंट दुनिया में प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा पोरस बाउंड्री भी भारत के लिए एक समस्या है, क्योंकि पोरस बाउंड्री और जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, FMR एंड पोरस बाउंड्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for the trafficking of drugs and psychotropic substance। समुद्र से निकटता, तो भारत में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का 70% हिस्सा अरब सागर और बंगाल खाड़ी के समुद्री मार्गों से संचालित होता है। और इसका सबसे बड़ा सुविध क्षेत्र कौन सा है, तो तमिलनाडु। तो समुद्री मार्ग से निकटता के कारण तमिलनाडु में, जो इंटरनेशनल सी रूट है, उससे निकटता के कारण तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में अवैध पदार्थों की तस्करी की जाती है। इसके अलावा है एडवांस प्रौद्योगिकी, क्रिप्टो करेंसी। अब इसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी भी एक टेक्नोलॉजी चैलेंज उभर के आ रहे हैं, खासकर क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट की सहायता से बड़ी मात्रा में। तो प्रौद्योगिकी चुनौतियां इसमें कौन कौन सी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी तथा डार्क नेट, तो आदि के माध्यम से भी इस तरीके के अवैध ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को आपराधिक बनाना। मादक पदार्थों की लत वाले लोगों को सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। इसके कारण वे किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सहायता लेने से बचते हैं। इस बाद है उपचार की कमी। मादक पदार्थों पर निर्भरता के प्रभावों से निपटने के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। अन्य समस्याएं क्या क्या है, जैसे कि नैप ऑन DRR के तहत जिला नशा मुक्ति केंद्र की सेवाएं सभी जगह उपलब्ध नहीं है। समाज पर मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। नशा निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन कार्यक्रम पर वित्तीय आवंटन में कमी की गई है। नवचेतन कार्यक्रम के तहत मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देने में देरी होती है। नवचेतन कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों के, तो एक नवचेतन कार्यक्रम क्योंकि देखना, यह यूथ और जो स्कूली बच्चे हैं उनके बीच में मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूकता चलाता है। अब यूथ और जो स्कूली बच्चे हैं उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि किशोर अवस्था ही इस प्रकार की लत, मादक पदार्थों की लत लगने के लिए सबसे जोखिमपूर्ण अवधि है। तथ्यों पर आधारित नीतियां तैयार करना। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर NDDTC
द्वारा मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन पर आवधिक सर्वेक्षण किया जा सकता है। इसकी सहायता से नैप ऑन DRR के लिए एक प्रभावी आकलन तंत्र स्थापित किया जा सकता है। तो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है, इसके द्वारा आवधिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। तो तथ्य आधारित नीतियां बनाई जानी चाहिए और तथ्य को जुटाने के लिए क्या करना चाहिए, जो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है इसके द्वारा सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। कानूनी कार्रवाइयाँ मादक पदार्थों की समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक कानूनी सहायता और नीतिगत माहौल की जरूरत है। जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा पाठचर्या में मादक पदार्थों की लत से संबंधित समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि को शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद है कलंक को दूर करना। मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को केवल नैतिक विफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे नशीले पदार्थों के कारण होने वाले एक डिसऑर्डर या विकार और जैव मनोसामाजिक स्थिति के रूप में भी देखा जाना चाहिए। मतलब यदि किसी व्यक्ति को नशा की लत है तो उसको एक केवल कलंक नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उसके अन्य पहलू, जैसे कि उसको एक जैव मनोसामाजिक स्वास्थ्य स्थिति और एक डिसऑर्डर के रूप में देखकर उसका प्रभावी रूप से उपचार किया जाना चाहिए। इसके बाद है जिला कार्य योजनाएं। इन्हें सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक समाज और नागरिकों के सहयोग से सभी जिलों में शुरू किया जाना चाहिए ताकि नशीली दवाओं की तस्करी को रोका जा सके। उपचार संबंधी कमियों को दूर करना। मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकार वाले लोगों के लिए पर्याप्त स्तर पर वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। मादक पदार्थों की तस्करी को कम करना, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने और रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स समन्वय केंद्र की शीर्ष समिति की नियमित बैठकें की जानी चाहिए। तो नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की कंटिन्यूअस इसमें बैठकें की जानी चाहिए।